जय हिंद। मोहब्बत हो या फिर लक्ष्य, टूट कर चाहिए उसे, ताकि बाद में आपको पछताने का कोई मौका ना रह पाए। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उसको सफलता कभी ना कभी जरूर मिल जाती है। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका अधिकार जब कर्म पर है, तो आप कर्म को पीछे से क्यों हट जाते हैं, कर्म को करने से पीछे क्यों हट जाते हैं। तो सीधा आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जो आज गाली दे रहे हैं, वो आपको शाबाशी भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि एक गोली टकराती है, ठीक है, और गोली टकराने के बाद में घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। तो वही वाला बात है, वो किसका बात है, एक ट्रक वाला बात है और एक कार वाला बात है। जिसमें एक ट्रक जब टकराती है, यानी कार जब ट्रक से टकराती है, ठीक है, तो जब टकराती है तो संवेग, टकराने के पहले का संवेग, ठीक है, टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं। जैसे मैं मान करके चलिए कि अभी एक कार है, ठीक है, अभी जब ये कार है तो कार का संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, तो कहिए कि द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अभी तो ये है, लेकिन जब ये टकरा गई है, ठीक है, जब टक्कर हो गई है इसमें दोनों में, तो टक्कर हो गया तो वेग क्या हो जाएगा भैया, तब कहिए कि वेग तो कम हो गया नहीं, हाँ, लेकिन अब द्रव्यमान जो होगा इसका भी जुट गया, कार वाला भी जुट गया, अब ये ट्रक वाला जुट गया, और यानी द्रव्यमान क्या हो गया, तो कहिए कि बढ़ गया। तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, समझ गए। तो क्या होगा, तो बराबर कहिएगा नहीं, समझ गए ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा, बिल्कुल नहीं, गतिज ऊर्जा कहाँ से, गतिज ऊर्जा तो कम गया ना। तो केवल संवेग ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है। तो देखिएगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब द्रव्यमान गुना जब वेग होता है तो इसको क्या एसआई मात्रक आपको पता नहीं है, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक आपको क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कुछ लोग केवल लपर लपर खाली याद करते हैं, ठीक है, बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीते जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर अनुपात रखता है। कोई ड्राइवर है, अब ये पहाड़ पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। जब पहाड़ पर चढ़ेगा तो अपने गियर का अनुपात कैसा रखेगा, तो अपने जब वो उतर रहा है तो वो एक से क्या रखेगा, उतरते समय एक से क्या रखेगा, कम रखेगा। कब, उतरते समय, ठीक है। लेकिन जब चढ़ रहा है तो वो एक से अधिक रखेगा या एक के बराबर में रखेगा, ठीक है, एक के बराबर में रखेगा या एक से अधिक रखेगा। बस यही चीज को तो खाली देखना था, आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, बराबर और अधिक दोनों में इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई भी तार आपके पास में है, तो कोई भी तार है, जैसे में आप घर में देखते हैं, तो घर में देखते हैं तो जो घर में जो आपको सही बिजली जो सप्लाई की हुई है, तो वो बिजली कैसे सप्लाई की हुई है, पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। तो आप कहिए कि भैया ये तो पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, जैसे में आपके पास में मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि आपके पास में 3 गो बल्ब है, ठीक है। अब ये 3 गो बल्ब है, अब 3 गो बल्ब को एक तार इससे जोड़ दिया और एक तार को इससे जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से एक जो एक तार निकला इसको इससे जोड़ दिया और यहाँ से एक तार निकला इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये जो आपको जोड़े हैं ये बल्ब को, तो ये बल्ब आपको किस क्रम में जोड़ा हुआ है, तो कहिए कि ये सब बल्ब जो आपको है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और एक जो है, अब एक ये बॉल है, ठीक है, और अब एक ये बॉल है और अब ये एक ये बॉल है। अब तीनों को क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हमने क्या रखा कि एक अब मेन लाइन रखा, और ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ दिया, 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 इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब ये जो है ना, ये समांतर क्रम में जुड़ गया, ठीक है। ये कौन से क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पैरेलल भी आप जोड़ सकते हैं और सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो क्या बोला गया, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो श्रृंखलन कहलाती है। तो कैसा श्रृंखलन, तो ये श्रृंखला बंधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ने की, अगर बात आ जाती है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें बता देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, क्या बोला गया है कि एमसीबी, एमसीबी समझते हैं, एमसीबी जो घर में लगता ना है, घर में, उसकी बात किया जा रहा है, एमसीबी,
ठीक है। तो ये एमसीवी की बात किया जा रहा है जब लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। देखिएगा लघु पथन क्या होता है, लघु पथन क्या होता है कि जैसे में शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे में क्या होगा आपके पास में कोई दो तार है और उस दोनों में क्या हो गया, सट गया, सट गया तो दोनों के बीच में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वोल्टेज क्या होता है आपका बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एकदम शून्य, यानी प्रतिरोध जो खलनायक होता ना है, रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जो रोकने का काम करता है। आपके समाज में भी आपके लक्ष्य को रोकने के बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो आप उसको रेजिस्टेंस मानिए, ठीक है, यानी अवरोधक, जो अवरोधक जो होता है वो आगे बढ़ने नहीं देता है, ये धारा को जो रोक के रखता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये क्या करती है, ये रेजिस्टेंस शून्य हो गया, यानी कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा, धारा तो दरअसल बढ़ते जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं, अरे ओट नहीं है रास्ते में, तब आप गाड़ी को स्पीड लेकर बढ़ जाइएगा, अभी ओट रहता है तो आपको धीमा करना पड़ता है, यही चीज तो बोला गया है। तो ये किसके सिद्धांत पर काम कर रहा है जो पूछा गया है, तो ये जो काम करता है एमसीबी, ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। कैसा, तो चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर ये क्या करता है, काम करता है। तो किसका चुंबकीय प्रभाव, तो धारा के, और किसका, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है। अब देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आपको अच्छे से बन पाएंगे, वरना आपको वही 50-50 में रहिएगा, जय बजरंगबली सही कर दा, यही, और यही सब क्वेश्चन जो होते हैं ना आपको रिजल्ट दिलाने का काम करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको ही बना के आता है, नॉर्मल क्वेश्चन हर कोई बना रहा है, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो अच्छा सा डीप नॉलेज गहन किए हुए हैं ना, उन्हीं को मिल पाता। अब देखिएगा इसके बारे में देखते हैं, ये वृत्ताकार क्या है, कोई पथ है। अब जब वृत्ताकार पथ है तो आप जैसे मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड से क्या कर रही है कि कोई वस्तु चल रही है, कार ही चल रही है, मान लीजिए कि कार चल रही है, यहाँ पे आती है, तो आपका यह कि चाल की अगर बात करते हैं तो क्या चाल इसका जो होता है, अब एक होता है वेग, दोनों चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। चाल जो होता है हमेशा नियत होता है, तो कैसे आप बता दिए, चाल नियत जो होता है कैसे, आखिर कैसे आपके दिमाग में ही घुस गया कि नियत होता है, तो हम बताते हैं कैसे नियत होता है। अच्छा, चाल के बारे में जब आप जानते हैं तो चाल क्या होता है, तो कहिए कि सदिश राशि है या अदिश, तो कहिए कि ना भैया ये तो अदिश राशि है। चाल क्या है आपके सामने, अदिश राशि है। तो क्या अदिश राशि में अगर हम बात करते हैं तो मान और दिशा होता है, देखिएगा मान तो इसमें क्या होता है, मान और दिशा क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेग की अगर बात करते हैं तो वेग में क्या होता है, मान भी होता है और उसके साथ में दिशा भी होती है, ठीक है। देखिएगा लेकिन जब हम यहाँ से जब हम चल दिया, ठीक है, क्योंकि चाल जो है, चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। जब अदिश राशि है तो अदिश राशि है तो मान और दिशा तो इक्वल है नहीं, तो कहे कि नहीं है, ठीक है। अब लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि है, तो वेग क्या है, जब सदिश राशि है तो चाल के साथ साथ में इसका दिशा भी होगा, तो कहे कि हाँ हाँ बिल्कुल चाल के साथ में दिशा भी है क्योंकि सदिश राशि है, और वेग सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो चाल के, तो मान के साथ साथ में आपको क्या होगा, दिशा भी होगा। अब जैसे में यहाँ से जब वस्तु चल रही थी, कोई मतलब कार चल रही थी, तो यहाँ पे यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ आने के साथ में इसका दिशा देखिए तो इधर है कि नहीं है, दिशा देखिए तो चेंज कर रहा है कि नहीं, तो कहे कि हाँ भैया चेंज तो कर रहा है। अब चलते चलते यहाँ पे आ गई, तो इसके सामने अब दिशा किधर है, तो कहे कि इधर है, अब यानी पश्चिम की ओर हो गया। अब इस यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गई, तो अब कहिए कि मान तो ठीक है लेकिन दिशा तो देखिएगा तो बार बार तो बदल रहा है ना है, तो कहिए कि हाँ हाँ ये तो बदल रहा है, बार बार तो आपको दिशा क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है, यानी वेग भी बदल रहा है। तो अब यहाँ पे भी दिशा क्या हो गया, इस साइड में हो गया, यानी अब क्या हो गया, दक्षिण में हो गया। इसी तरह आप देख रहे हैं तो चाल क्या है, तो चाल हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन वेग जो है हमेशा बदल रहा है। क्यों बदल रहा है वेग, क्योंकि दिशा बदल दे रहा है ना, इसीलिए वेग क्या हो जा रहा है, बदल दे रहा है। और जब वेग बदल दे रहा है तो आप ये जानते हैं नहीं कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन। तो देखिएगा तो यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने से आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। कैसे, क्योंकि दिशा ये बदल दे रहा है बार बार, ठीक है, लेकिन चाल में हमेशा नियत है, ठीक है, क्योंकि अदिश राशि है और अदिश राशि मान और दिशा पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये वेग जो है मान और दिशा पर डिपेंड करता है, समझ गए, इसीलिए वो सदिश कहलाता है। अब जब त्वरण क्या कहलाता है कि वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहे कि हाँ हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन कर देते हैं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा परिवर्तन को ये समझ चाहे तो वो
अपना स्पीड कम कर ले या घटा ले किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक ही सिद्ध में, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरण। अगर घटा लेता है तो उसको मंदन बोलते हैं, वैसे तो त्वरण बोलते ही हैं। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। इस चीज को हमें इतना देर समझाने का मेन मकसद यही था कि आपको रटवा करके केवल इसका ये होगा जी आगे बढ़ो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज ये बना लीजिएगा क्वेश्चन, कल अगले में आइएगा तब लपर लपर हो जाएगा, निकल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो अब देखिएगा चर त्वरण की बात करते हैं। चर त्वरण क्या होता है? चर त्वरण कहने का मतलब कि त्वरण का मान बदल रहा है। तो कहिए कहा नहीं बदल रहा है, वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है। देखिए तो दिशा में परिवर्तन होने के साथ में तो आपको वेग में परिवर्तन हो ही रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भैया त्वरण भी तो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये समानुपाती है। तो जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण भी परिवर्तन होगा। बस चर त्वरण यानी त्वरण का मान बदलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप डील कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, डॉट 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 काम की वह मात्रा, काम की यानी वर्क, ठीक है, काम की वह मात्रा, काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय यानी एकांक समय की अगर बात किया जा रहा है, ठीक है, प्रति एकक समय यानी टाइम की बात किया जा रहा है, तो कहे कि हाँ टाइम। तो इसके ये जो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है तो आप जानते हैं, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी आप जानते हैं कि नहीं? तो कि हाँ, काम करने की दर को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसी को ना कहते हैं, हिंदी में लिख दें, शक्ति बराबर क्या होता है? तो कहिए कि कार्य बटा में क्या होता है? तो समय होता है, यानी कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो जूल प्रति क्या होता है? तो सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर एक बात हम करते हैं यहाँ पे, तो अब ऑप्शन पर चलना है, तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो संवेग प्रवाह, तो संवेग प्रवाह, ठीक है, तो संवेग प्रवाह की अगर बात करते हैं तो देखिएगा P बराबर डब्ल्यू बटा टी, ठीक है, और एक होता है P बराबर वी आई भी होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? तो एक होता है आपको P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है कि नहीं? और यहाँ भी तो हमने अभी देखा कि P बराबर डब्ल्यू बटा टी, तो इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया है, ठीक है, कहने का मतलब उसका वही है, P ही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा शुद्ध हिंदी में जब लिख देता ना तो प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट कर देता है, इसीलिए हम बताते हैं कि अंग्रेजी जो होता है बगल में उसको आपको देखना काफी ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, इसलिए आप अंग्रेजी को जरूर देखिएगा जब हिंदी के कोई टर्म समझ में ना आए तो। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सदिश सदिश को, तो देखिएगा इस सदिश सदिश को आज को हम झमेले ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि सदिश सदिश काफी लोगों को परेशान करता है कि ये वाला सदिश है कि ये दिश है, समझ में नहीं आता। देखिएगा चीजों को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सदिश क्या होता है? सदिश में मान के साथ साथ में दिशा होती है, ठीक है, और अदिश क्या होता है? दिशा नहीं होती है। ठीक है, आप देखिएगा, अब हमें चीज को जो समझाना है उस चीज को आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, जैसे में क्या होता है कि सदिश राशि एक तरफ हमने लिख देते हैं, ठीक है, और एक तरफ हमने क्या लिखा? अदिश राशि लिखा, ठीक है। अब सदिश जब अदिश जब दोनों लिखे हैं तो सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़िए कि कौन सदिश होता है और कौन अदिश होता है। ठीक है, देखिएगा हम एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक आपको एकदम जहान में बैठ जाएगा। ठीक है, ये वो ट्रिक क्या है? तो कहिए कि भाभी बीबी, ठीक है, बस बे, बस तबे, तबे। जैसे में कोई दोस्त होता है तो वो पूछ रहा था आपसे ना क्या कि कौन कौन जा रहे हैं, ठीक है, वो आपसे दोस्त था जो पूछ रहा है कि कौन कौन जा रहे हैं, तो वो जो बोल रहा है क्या कि भाभी जा रहे हैं और बीबी भी जा रहे हैं, माने बीबी जा रही है। ठीक है, पूछा कि और कोई? बोला कि बस बस बस। तब फिर बोल रहा है कि तब कहाँ जाओगे? अपना दोस्त में इसी तरह की बात करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सर करके बोलता है दोस्त को। अगर उस तरीके से बात हो रहा है तो वो दिखावटी प्यार झलकता है उसमें। ठीक है, तो क्योंकि उस प्यार जो वो दोस्ती है उस दोस्ती में थोड़ा सा अपनापन बिल्कुल नहीं झलक पाता है। तो समझ में आ गया, भाभी है और बीबी है। फिर पूछा कि और कोई? नहीं, बस। तब फिर पूछ रहा है कि तब कहाँ जाओगे? बस इतना ही चीज को आपको टर्म को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपका सब खत्म कर देते हैं हम आपको। और एक और याद रखना है, काद्र दाउता। ठीक है, काद्र दाव, एक मिनट, काद्र दाउतास, काद्र दाउतास। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो है ये सब अदिश राशि है। देखिएगा बस अब आपको काम खत्म हो गया यहाँ से। कैसे? कार्य अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान कौन सा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, दाब कौन सा राशि है? अदिश राशि है। और ऊर्जा अदिश राशि है। उसके बाद में ताप अदिश राशि है। फिर उसके बाद में शक्ति, वो भी क्या है? अदिश राशि है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। शक्ति कई लोग को देखेंगे, अरे यार ये तो सदिश है ना, ना। ठीक है, ये क्या है? आपको अदिश राशि देखने को मिलेगा। बस
काम खत्म हो गया यहीं से। अब क्या बोला गया है, तो अब इसको देख लेते हैं। अब भार से क्या हो गया, तो कहिए कि ये भार कौन राशि, सदिश राशि। बी से विस्थापन कौन राशि, तो सदिश राशि। एक ठो और बी से क्या हो गया, एक ठो और बला घूर्ण हो गया, बला घूर्ण कौन राशि, सदिश राशि। एगो ब से क्या हो गया, बल क्या हो गया, सदिश राशि। एगो ब ऐसी सोहा में मार दिए हैं, ठीक है। और एक ठो क्या हो गया, विस्थापन तो लिखिए दिया, और फिर एक ठो क्या हो गया, संवेग हो गया, ठीक है। और फिर एक ठो क्या हो गया, आवेग भी होता है, वो क्या आपको मिलेगा, सदिश राशि मिलेगा। इतना से क्या हो गया, त्वरण हो गया, ठीक है। और एक ठो बे से क्या हो गया, बेग। ये सभी के सभी आपको जो मिलेंगे ना, सब सदिश राशि है, इसीलिए हम आपको इस तरफ लिख दिया, सदिश राशि और अदिश राशि। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लेकिन क्या इतना ही सिर्फ है, नहीं भैया अभी रुकिए ना, बस काहे को चिंता कर रहे हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो कहिए कि विद्युत धारा तो अदिश राशि है। ये तो हमारी आलिया भट्ट भी बता देगी कि विद्युत धारा क्या होती है, तो अदिश राशि है। ये तो बच्चा बच्चा को पता है अदिश राशि है। बट लेकिन इसी से अगर कुछ रिलेटेड पूछ दे, यानी उसके खानदान के बारे में पूछ दे, तो हवा टाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसको हवा टाइट बिल्कुल नहीं करवाना है। देखिएगा कैसे बताते हैं सब। देखिए, विद्युत धारा तो आपको पता है कि अदिश राशि होती है, आप भी जानते हैं। बस बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा के बाद में 5 गो और हम बता रहे हैं, उसको छोड़ा करके विद्युत धारा के खानदान में जितना भी व्यक्ति आएगा ना, ठीक है ना, कुछ स्पेशल होते हैं नहीं, ठीक है। उसको खाली ध्यान में रखिएगा कि इसके बाद में कोई और भी आएगा ना, तो वो सब के सब क्या होगा, सब के सब अदिश राशि होगा। लेकिन ये 5 गो जो है वो केवल केवल सदिश राशि है। कौन कौन है, एक हो गया विद्युत धारा, तो आपको अदिश देख लिए अदिश। एक होता है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, कौन राशि है, तो सदिश। एक होता है विद्युतीय क्षेत्र, लिख देते हैं। एक होता है क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और एक होता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। और एक ठो होता है, जानते हैं क्या, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। एक ठो होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण होता है। और एक ठो क्या होता है, तो कहिए कि धारा घनत्व होता है। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी धारा घनत्व, ये सभी के सभी आपको कौन से राशि देखने को मिलेगा, ये सभी के सभी आपको सदिश राशि देखने को मिलेगा। बस इस चीज को टर्म में रखिएगा, समझ गए, कौन सी राशि है, तो ये सभी के सभी आपको सदिश राशि है। और बाकी जितना अब विद्युत धारा के संबंध में जितना भी अब व्यक्ति पकड़ाएगा, उसको पकड़ लीजिए कि अच्छा बेटा अब तुम क्या हो, अदिश हो, क्योंकि ये 5 के 5 ही सिर्फ क्या है, सदिश राशि है। बाकी जितना पकड़ा जाए उसको लपेटे में ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब कई बच्चे जानते हैं क्या करते हैं कि अरे जिसके अंत में बल लगा हुआ रहता है ना, वो सब सदिश राशि होता है, क्या होता है, कहते कि अरे वाह। तो आपको हम एक चीज बताते हैं, तो आप बताइए कि प्रतिबल क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए प्रतिबल क्या होता है, बल तो इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रतिबल जो होता है ये अदिश राशि है, ठीक है। बस इसको में भी 3 टर्म क्या है कि ये वाले को छोड़ करके बाकी अंत में जितने भी बल मिलेंगे सब के सब क्या होगा, सदिश होगा। तो कहिए कौन कौन भैया, ये प्रतिबल क्या है, एक तरह से दाब है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है ना, है, ठीक है। तो प्रतिबल भी दाब है, और दाब का होता है, अदिश राशि होता है। देखिए भेजवा में घुस आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है दाब कौन राशि है, अदिश राशि है। देख रहे हैं ना, समझ गए, इस तरीके से आप पढ़ते चलिए। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, डेसिबल। इसमें भी तो बल लगा हुआ है ना, आपको तो बताना चाहिए, तो आप देखेगा लेकिन एकदम पूरा एकदम मारेगा, एकदम मार दिए। डेसिबल सदिश राशि है, समझ गए। तो ये डेसिबल जो क्या है, ये अदिश राशि है, ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि एक मात्रक है। चलिए अब देख लिया हमने। फिर एक ठो और क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इसमें भी क्या लगा हुआ है, तो कहिए कि बल लगा हुआ है, लेकिन देखेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं निभाएगा, पहले के ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए नंबर आकर के मार के आएगा एकदम कचाक सुना, ठीक है। तो इसका विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल कौन सा राशि है, तो ये भी अदिश राशि है, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल क्या है भैया, तो ये ऊर्जा है ना, ये भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, याद आ रहा है सेल वाला बात, बस, ठीक है। बस आपके सामने कुछ भी आ जाए आप एकदम बेझिझक बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है आपको, सदिश सदिश से काम खत्म हो गया इसका। और बाकी चीज जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, फाजुल का चीज नहीं पढ़ना है, पढ़िए, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिएगा अभी हमने देखा बेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। देखिएगा तो बेग कहाँ है, देखिएगा तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एकदम बिल्कुल मिल रहा है। बाकी सब क्या है, द्रव्यमान, देखिए तो द्रव्यमान क्या है, तो अदिश राशि है, देख रहे हैं। लंबाई भी क्या होता है, तो ये अदिश राशि है। क्योंकि अगर देखिएगा सदिश में क्या होता है, दिशा होना चाहिए। अगर हम बोले कि हम 5 फुट हैं, मान लीजिए कि हमने बोला कि 4 फीट का है हम, ठीक है। जब 4 फीट का हम है, तब आप पूछिएगा जी दोबारा हमको
कि कौन दिशा में है। अरे क्या दिशा के बारे में इसको हमको बताना पड़ रहा है? नहीं। अगर वही आपको पूछे कि 10 किलोमीटर दूर गए तो आपको पूछ देगा कि करने गए थे, पूछिएगा ना। बस यही बात है। या आपको बोल देगा कि हम 5 केजी आप ना आज चावल लिए, तब पूछ देगा कोई का कि कौन दिशा में लिए हैं। अरे दिशा से इसको मतलब नहीं है अदिश में, तो इसीलिए क्या है, अदिश राशि है। सदिश में दिशा से मतलब है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, समय भी क्या हो गया, आपको अदिश देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला गया है कि एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब प्रवर्तक सतह की ध्वनि, आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि 16.5 होता है, लगभग 17, ऑप्शन नंबर 2। बाकी इसके बारे में क्या चर्चा करें, बहुत बार चर्चा हमने किया है। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ध्वनि जो है, ये ध्वनि ध्वनि की अगर बात करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम ताप बढ़ाते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो ध्वनि जो होती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज को आपको और समझना है, ये जो है, ये ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि कौन सा तरंग है, तो कहिए कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है भैया, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगर यही हम आपसे पूछ दिया जाए कि 15 डिग्री सी पर कितना होता है, तो बस आपको याद आ रहा है ना कि जब 0 डिग्री सी पर 332 होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग बढ़ रहा है, तो आप इससे गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इसी तरीके से एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है, हमने आज यहाँ 15 किया, वहां वो 18 कर देगा, हो सकता है कि 20 कर देगा, हो सकता है कि 35 कर देगा या 25 कर देगा, कुछ भी तो कर सकता है, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। अब चलिए इसे मिटा देते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम देखते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन मेरे सामने है, तो क्वेश्चन मेरे सामने क्या रखा है, ये वाला रखा है, ठीक है। 303 रखा है। बोल क्या रहा है, केशिकत्व। पहले केशिकत्व को समझते हैं। जैसे में मेरे पास में कोई नली है, ठीक है। अब ये नली जो होती है, जो ऊपर नली के सहारे पतली नली होती है, इसका व्यास काफी ज्यादा कम होता है और इसी के सहारे पानी ऊपर चढ़ना या उतरना की बात करते हैं। पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो ऊपर चढ़ना ही या नीचे उतरना ही क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी हाइट की बात करते हैं कि कितना ऊंचाई तक ये चढ़ेगा, कोई भी, जैसे में क्या होता है कि कितना हाइट तक चढ़ेगा और नहीं चढ़ेगा। जैसे में आप लैंप जलाए होंगे, बित्ती भर के जब होंगे नहीं, तो उस टाइम आपको लैंप जलाए होंगे, जला करके पढ़े होंगे, बाल वगैरह भी जलाए होंगे, ठीक है। लड़कियां कुछ ज्यादा ही जलाती थी। अब क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर अगर हम बात करते हैं, एच बराबर, तो एच बराबर होता है, एच बराबर आर डी, एक मिनट, एच बराबर क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से उतर जा रहा है, 2t cos थीटा बटा आर डी जी, याद आ गया, 2t cos थीटा बटा आर डी जी। कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाता है एकदम, ठीक है। अब देखिएगा 2t cos थीटा बटा आर डी जी होता है, तो बस इस चीज को आपको देखना है कि ये t क्या है, तो कहिएगा कि t जो है ना, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एच तो आपको पता है कि ये हाइट है। अगर बात करते हैं, ये टी तो हमने देख लिया, आर क्या है, तो कहिए कि आर जो है ना, ये रेडियस है, ठीक है। और डी जो है ना आपका डेंसिटी है, और जी तो आपको पता है ये है कि क्या है सो। अब हम आपके अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी जो केस नली है उसकी अगर त्रिज्या को देखिएगा, त्रिज्या को अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या उसका हाइट बढ़ पाएगा, तो कहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये अगर त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो क्या उसका हाइट बढ़ पाएगा, यानी ज्यादा ऊंचा जा पाएगा, नहीं। जितना पतला नली होगा उतना ऊंचाई पर जाएगा, क्योंकि त्रिज्या देखिएगा एक दूसरे के क्या है, हाइट और ये त्रिज्या एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर ये घटाएंगे तब हाइट क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गए। यही होता है, इस पे काम करता है। तो इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है, यानी और भी कारण हो सकते हैं। स्याही सूखना,
जब आप स्याही क्या होता है पेज पर रखते हैं, ठीक है, कलम से लिखते हैं तो वो स्याही सोख लेता है, ठीक है, तो वो किसके कारण, किसी तत्व के कारण सोख ले रहा है। ऑप्शन ए सही है। भूमिगत जल का ऊपर उठना। अभी और आगे देखते हैं। सूती कपड़े पर पानी की बूंदे का फैलना। देखिएगा सूती कपड़े पर आप जब पानी की बूंदे डालते हैं तो फैल जाती है, क्यों, किसी तत्व के कारण, ये भी सही है। पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी पहुंचना केशिकत्व का कारण है, ये भी सही है। तो इसका केशिकत्व ही ऐसा, इसमें भी केशिकत्व होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, केशिकत्व के सहारे भी क्या होती है कि नमी ऊपर की ओर आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ केशिकत्व के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि रबर से अधिक लचीला होता है, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है, बस इसके बारे में यही पूछा गया है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि प्रत्यास्था, तो प्रत्यास्था बराबर क्या होता है, तो कहे कि प्रत्यास्था बराबर होता है प्रत्यास्था बराबर होता है क्या, प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रत्यास्था बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। अब जब प्रतिबल बटे विकृति होता है तो इसी चीज को तो आपको देखना है, विकृति क्या होता है समझते हैं, मुंह नाक में एकदम परिवर्तन, यानी एक बार किसी को एक मुक्का मारे उसका आकार बदल गया, मुंह कान एकदम बदल गया, उसको बोलते हैं विकृति। प्रतिबल जो आप दबाव लगाते ना है कि एक से एकांक लंबाई पर हम कितना दाब लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसी को हम लोग प्रतिबल कहते हैं, बस। और क्या होगा, अगर प्रतिबल बढ़ेगा तो प्रत्यास्था क्या हो जाएगा, कहेगा बढ़ेगा, इसमें कहने की बात क्या है। अगर वही विकृति बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रतिबल क्या होगा, कहेगा घटेगा, इसमें कहने की बात क्या है। सामने तो आपको चिट्टा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के प्रत्यास्था और विकृति जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अब जब उल्टा होते हैं भैया, तो जब ये विकृति बढ़ेगा तो प्रत्यास्था घटेगा, और वही प्रतिबल बढ़ेगा तो प्रत्यास्था भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, बस वही बात तो कहा गया है। तो कहा गया है क्या कि हाँ, तो ऑप्शन पर चलते हैं, उसकी घनता उच्च होती है। घनता से क्या लेना देना है, इसको काट दीजिए, धातु है काट दीजिए। प्रतिबल का विकृति, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, प्रतिबल का, ठीक है, प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि जितना ज्यादा होगा प्रत्यास्था उतना अधिक होगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। जैसे मैं आपके पास में एक कार है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कार है, अब ये ट्रक है, बड़ा सारा ट्रक एकदम 10 चक्का वाला, ठीक है, एकदम इस पे लिखा हुआ रहता है हंस मत पगली, और फिर पता नहीं क्या क्या और लिखा रहता है। तो अब चलिएगा, अब हमको क्या बताना है, अब यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं एकदम चला रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कहा क्या जा रहा है कि एक कार भरी हुई, ठीक है, ट्रक रास्ते पर समान गति से, यानी ये भी v1 वेग से और ये भी v1 वेग से चल रही है। तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार का धारण करेगी, कार धारण क्या करेगा, ऑप्शन में है अधिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, कई बार हमने बताया कि हाफ mv² होता है, इसका भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होगा। वेग भैया जानते हैं क्या कहा है कि दोनों के बराबर है, ठीक है, यानी एम एम। अब चलिए वेग पहले बराबर रखते हैं और इसका भी क्या करते हैं, वेग बराबर रखते हैं, ठीक है। कहा क्या रहा है, तो जिसका, जैसे में अब देखिएगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान के ही समानुपाती है आपको क्या, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जब दोनों के समानुपाती ही है तो अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है कि कार का, तो कहिए कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, ट्रक का होगा। तो जब ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा होगा, तो कहिए कि ट्रक का होगा, और का होगा, तो कार का क्या होगा, तो कम होगा, यही ना बोलिएगा जी, तो देखिए हाँ बिल्कुल यही तो बोलेंगे, तो आप समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कार की गतिज ऊर्जा पूछा है, तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगा, समान गति से चल रहे ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, कौन सी धारण करेगी, गतिज ऊर्जा अधिक कम, यही पूछा गया है। तो अधिक गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं, अधिक गतिज ऊर्जा कौन धारण करेगी, तो कहे कि ट्रक करेगी, क्योंकि उसका मास जो है ज्यादा है, ठीक है, वेग तो दोनों का सेम ही है। अधिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अधिक स्थितिज ऊर्जा कम गति, स्थितिज ऊर्जा कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हटा दीजिए, कम गतिज ऊर्जा, कार क्या करेगी, कम गतिज ऊर्जा होगा इसका, किसके तुलना में, तो किसके तुलना में, आपको ट्रक के तुलना में। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आपको मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिलता है। यानी कहने का क्या मतलब होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, आप तो गतिज ऊर्जा को जोड़ दीजिए, किसको, गतिज ऊर्जा को जोड़ दीजिए, और फिर उसके किसको जोड़ दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए, निश्चित ऊर्जा को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तब आपको क्या मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, हाई क्या बोला गया है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिएगा, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो आप क्या जानते हैं, तो Q बराबर एम एस डेल्टा टी। ये एम तो आपको क्या है पता ही है, एस क्या है, तो यही आपको स्पेसिफिक हीट आपको देखने को मिलेगा, और ये क्या है, आपको उष्मा है। ठीक है, ये डेल्टा टी टेम्परेचर में परिवर्तन को बताया जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं, अगर कोई आपके पास में कोई पदार्थ है, इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है, जितना हमको उष्मा देना पड़ जाए, जितना भी देना पड़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट उष्मा देना पड़ता है। जैसे मान करके चलिए कि आपको 5 घंटा पढ़ने से ही आपको संतुष्टि मिलती है, ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि इसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको जितना ऊर्जा देना पड़े उसको उसका विशिष्ट उष्मा क्या होता है, अधिक होता है। आप देखें भुजा भूजने वाली को देखें कि वो बालू में भूंजती है, पता है क्यों उसे भूंजती है, देखिएगा इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि बालू जो होता है ना, बालू, ये बालू का विशिष्ट उष्मा कम होता है। तो कोई क्या बात कर रहे हैं, हाँ कम होता है, कैसे, देखिएगा विशिष्ट उष्मा इसका कम होता है, यानी कम होने का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है गर्म बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, गर्म, क्योंकि विशिष्ट उष्मा क्या है, इसका कम होता है। ठीक है, यानी गर्म होने के लिए कम टेम्परेचर लेगी ना, समझ रहे हैं चीजों को। और लेकिन पानी जो होती है वो क्या होती है, उसका विशिष्ट उष्मा अधिक होता है, यानी वो क्या होता है कि गर्म करने के लिए खुद को ज्यादा एनर्जी लेती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस हमको ताप बढ़ाना है तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए तो ठंडा पानी जो रहता है उसको गाड़ी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है भैया, कि इसको गर्म होने में ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा तब तक ठंडा रहेगा। बालू का नहीं डाल देता, क्योंकि पानी का विशिष्ट उष्मा के अति बालू का विशेष उष्मा कम होता है। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाता है, समझ गए, चल गए, इसीलिए। और पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। बालू जो होता है ना, एकदम जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए वहां पे बालू का इस्तेमाल, देखिए भूंजा भूंजने वाली को भी पता रहता है, ठीक है, कि बालू से भूंजना चाहिए, समझ गए, वो भी फिजिक्स पढ़ी हुई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 गो प्रतिरोध है। अब देखिएगा, प्रतिरोध जब आ गया तो पहले प्रतिरोध के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम का और एक होता है क्या, समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम की अगर बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जब जोड़ना है तो एकदम सरसरा के जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में सरसरा के एकदम आगे बढ़ते चल जाइए, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। ठीक है, लेकिन अगर यही बोल देगा कि समांतर क्रम की अगर बात किया जाए, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम की अगर हम बात करते हैं तो ये 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ 1/r3 डॉट 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 जहां तक 1/rn। ठीक है, यहां तक जाता है। तो इस चीज को आपको भी ध्यान पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज तो अब क्वेश्चन पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्या बोला गया है कि तीनों प्रतिरोध को इतना प्रतिरोध के परिपथ से प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध इतना इतना और 220 वोल्ट के परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। 1 मिनट, पहले कौन क्रम में जोड़ा है वो तो देखिएगा ना। एक श्रृंखला परिमेय में, श्रृंखला में, ठीक है, सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज में जोड़ा है, तो सीरीज में जोड़ा है तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़ के देखिए तो 140 और 250 और 220। ठीक है, तो 25 और 14 कितना हो गया, 39 हो गया, और 39 और ये कितना हो गया, 39 और 2 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और 20 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 610 हो जाएगा। 610 क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, बस केवल प्रतिरोध ही पूछा है, धारा वगैरह पूछता तब ना हम इसका इस्तेमाल कर दे, किसका किसी का नहीं। हाँ, केवल प्रतिरोध ही पूछा है, सबका प्रतिरोध पूछा है, 140 ओम, 150 ओम और 220 ओम। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 610 ओम। और पूरा को जोड़ दीजिए ना, सबको सीधा सीधा जोड़ दिया है तो उसको जोड़ दीजिए सबको। तो 140 ओम, 150, 250 ओम और 220 ओम। ठीक है, सबको जोड़ दिया तो कितना आया 610 ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि एक लंबी और सीधी सोलेनाइट जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनाइट के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जैसे में एक लंबा है, ठीक है। अब जब आपको जानते हैं या तो ठोस गोला रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, एकदम शून्य होता है। ठीक है, तो जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, विद्युतीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, यानी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, तो वह शून्य ही होगा। इसमें कहने की बात क्या है। लेकिन अगर यह विभव की बात कर दे तो विभव एक समान रहता है, विभव एकदम एक समान रहता है, जितना अंदर रहेगा उतना बाहर रहेगा। लेकिन वही विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि अंदर करंट ही नहीं जाता है। उस तरीके के आप जानते हैं ना ये वाला बात कि बरसात के समय में आप कहीं आप जा रहे हैं, कार में फंसे हुए हैं, तो पूरी खिड़की को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि ठोस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो अगर हम खिड़की वगैरह बंद कर देंगे तो ये पूरा मेरा कार जो होगा गोला जैसा काम करेगा, बिजली कड़केगी भी तो अंदर हम बैठे हुए रहेंगे, हमारे अथी पे भी गिर जाएगा, किस पे, कार पे भी गिर जाएगा, तो हमको कोई क्षति नहीं होगा। लेकिन अगर वही कुछ लोग होते हैं शौकीन, शौकीन जिसको बोलते हैं ना, है एकदम फुटल शौकीन, ठीक है, उनको फिजिक्स पता नहीं होता है और वो पता है वो खिड़कियां खोल करके पूरा चारों तरफ निहारते हैं, आहा कितना अच्छा बात है, हम तो अंदर है ना, हमको क्या होगा। और वही उस कार पर बिजली गिरेगा और वो लपेटे में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए, तो वो क्या करेंगे, वो स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा।